चलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर से एक नया स्टॉक लेके। जो भी मेरे दोस्त मुझे फॉलो करते हैं, जहाँ मेरी वर्डिंग को सुनने के लिए तैयार रहते हैं, उनको मैं बता दूं कि मैं वही शेयर का एनालिसिस करता हूँ जिस शेयर में मेरी खुद की बाइंग होती है। क्योंकि मैं उस स्टॉक को स्टडी कर रहा होता हूँ, उसका पैटर्न फॉलो कर रहा होता हूँ, उसको फंडामेंटली देख रहा होता हूँ, तो उसमें मेरी कन्विक्शन ज़्यादा रहती है, जिस कारण से मैं उसको आपके सामने लेके आ पाता हूँ। तो ये स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। ये लार्ज कैप कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छे प्रमोटर्स हैं। हमें सिर्फ इसमें एक ही ध्यान रखना होता है इस स्टॉक को खरीदने से पहले कि क्या इसकी वैल्यूएशन महंगी तो नहीं हो गई है। ज़्यादा वैल्यूएशन पे खरीदना मुश्किल रहता है इस स्टॉक में। अगर कोई इंसान इसको 1100-1200 के लेवल में लेके अटका हुआ है, उसके बाद वो एवरेज करता हुआ 800-900 पे एवरेज किया हुआ है, तो उसका बाइंग लेवल बहुत ऊपर है। तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है इसको खरीदते हुए कि क्या कहीं मैं स्टॉक को महंगा तो नहीं खरीद रहा। तो अभी मुझे क्या लगता है, मेरी ऑलरेडी इसमें बाइंग है, 700 से नीचे की बाइंग है मेरी। ये स्टॉक अभी तैयार हो चुका है एक लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए और बुल रन के लिए। ये स्टॉक यहाँ पे आप देखिए, ट्रेंड लाइन थी, पहले ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, एक बार ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, नहीं कर पाया, अब नीचे आया, फिर दूसरी बार ब्रेक करके अभी अपने रेजिस्टेंस से, ये जो 720 का रेजिस्टेंस है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। जैसे ही इसकी क्लोजिंग 740 से ऊपर होती है, ये स्टॉक 800-820 की रेंज में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। नीचे आने की प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत कम है। अगर कभी मार्केट डाउन आती है तो हो सकता है, कभी टैरिफ वॉर ज्यादा तेज होती है तब हो सकता है, लेकिन वो सारे बादल छंटते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत चांसेस है ये स्टॉक इस लेवल को नहीं तोड़ना चाहिए था 720 को, क्योंकि टैरिफ बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। अमेरिका ऑटो कंपोनेंट्स पे भी टैरिफ लगाता जा रहा था, तो ये स्टॉक और नीचे आ गया। यहाँ पर बहुत अच्छी वैल्यूएशन थी इसकी, जो भी बड़े लोग थे, जो डीआई वगैरह, उन्होंने बाइंग कर रखी है इसमें। तो अब ये स्टॉक इस जगह पे है 720, जिनसे ये ट्रेन छूटी हुई है वो उस ट्रेन को यहाँ पे पकड़ सकते हैं 700 टू 720 के लेवल पे। ये स्टॉक लॉन्ग के लिए रेडी हो गया है। फर्स्ट टारगेट 800 से 820 के बीच में है। जो स्विंग करना चाहते हैं वो ये ऐसे ट्रेड कर सकते हैं, इस लेवल पे खरीद के 800 टू 820 के बीच में बेच के। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, जो चाहते हैं कि हम साल 2 साल 3 साल के लिए रखें, वो बिल्कुल बने रहें, और ये स्टॉक आपको 1100 के लेवल फिर से दिखा सकता है, वो भी अगले 2 साल के अंदर। बहुत अच्छे प्रमोटर्स हैं, सब जानते हैं टाटा को। और टाटा, आपको पता होगा कि इसका मेजर कंपोनेंट जो है रेवेन्यू का, वो जीएलआर से है, जगुआर लैंड रोवर। और वो भी धीरे धीरे अच्छा करते जा रहे हैं। जगुआर लैंड रोवर इंडिया में भी लाई जा रही है। यूरोप में तो वो बेचते ही हैं, अमेरिका में बेचते ही हैं, चाइना में बेचते ही हैं। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इसमें जरूर पोजीशन बनाएं अपनी। अगर कोई ट्रेडर्स है, स्टॉप लॉस रखना चाहता है, तो इसका स्टॉप लॉस बनता है इस कैंडल के नीचे। यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था 688 के नीचे। अगर क्लोजिंग देता है तो ट्रेडर्स जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं वो निकल जाए। जो 2-3 साल के लिए बाइंग करना चाहते हैं वो इस लेवल पे भी खरीदें और नीचे की तरफ तो एवरेज करते जाएं। ठीक है दोस्तों, टाटा मोटर्स बहुत अच्छा स्टॉक है। इसके अगर आपको फंडामेंटल भी देखने हैं तो चेक कर सकते हैं। कल जो मैंने पैग रेशो की बात की थी 0.32, मतलब ग्रोथ से बहुत कम पीई मल्टीपल है इसका। बाकी इसके पीयर्स के पीई मल्टीपल देखे जाएं तो 11, 25, 25 देखिए, शुक्ल लैंड 25 की, मतलब डबल से भी ज़्यादा उसको वैल्यूएशन मिली हुई है। तो आपको नहीं लगता क्या इसको 25 की वैल्यूएशन मिलनी चाहिए? अगर इसके प्रॉफिट आधे भी हो जाते हैं तब भी इसकी वैल्यूएशन 11 से 22 ही हुई, तब ये स्टॉक सस्ता ही रहेगा। स्टॉक मेरे ख्याल से सस्ता है। प्राइस टू बुक मल्टीपल भी देख लेते हैं इसका 2.26। अगर हम प्राइस टू बुक मल्टीपल इसको कंपेयर करते हैं, अगर हम मारुति से, मारुति सुजुकी का प्राइस टू बुक मल्टीपल 4.16 है। तो आप देख रहे हो ये स्टॉक 1100 जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। 2 साल तो मैं ज़्यादा पीरियड बोल देता हूँ। आप मान के चलिए ये स्टॉक अच्छी वैल्यूएशन पे है, इसको खरीद के रखें। लार्ज कैप है, प्रमोटर्स अच्छे हैं। इस स्टॉक में आपको सिर्फ वैल्यूएशन भी अगर आप देख लो तो ये शॉर्ट टर्म की जो प्रॉब्लम रहती है कि टैरिफ वॉर हो गया तो इस कंपनी के प्रॉफिट पे या रेवेन्यू पे फर्क पड़ेगा,
वो सारा सॉर्ट आउट हो जाता है। तो आज का स्टॉक था हमारा ये टाटा मोटर्स। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ नहीं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के डिसीजन लीजिए। आपकी इन्वेस्टमेंट का हम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, वो सबकी इंडिविजुअल होती है। बट हाँ, हम एक एनालिसिस ज़रूर कर सकते हैं और एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ जिसमें रहूँगा मैं बुलिश। धन्यवाद।